चीजों को पब्लिक डोमेन में डाल के उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के और तरीके नहीं है। आप किस तरीके से ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे लाखों लोगों के भविष्य पे सवाल खड़ा हो जाता है। आज आपने हजारों लाखों युवाओं को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग फॉल्टी है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार फिर सब उन युवाओं को आश्वासन देना चाहूंगा कि एकजुट जम्मू पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी है। इस ऑर्डर की रिवोकेशन को लेके जिस तरीके का संघर्ष आप प्लान कर रहे हैं, साथ में आपके खड़ी है। बॉर्डर बटालियन के बच्चों ने जिस तरीके से कल 10 तारीख को प्रोबेबली कल 10 बजे, कल 8 तारीख को जिस तरीके से इकट्ठे होके संघर्ष करने का निर्णय लिया है, उस संघर्ष में हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। और भी युवा, मुझे लगता है कि युवाओं का समय आया है। ऑपोजिशन तो भी इस समय आपको दिखेगी नहीं। एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन का काम कर रही है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज पे अगर आप नजर देखें, दौड़ाएं, तो कोई इस तरीके से संघर्ष करता हुआ आपको नजर आएगा नहीं। एकजुट जम्मू पार्टी अलॉन्ग विद जितने भी युवा हैं मिलके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि कुछ प्राप्ति हो सकती है। सरकारों के खिलाफ जब तक उन्हें टोका ना जाए, उन्हें रोका ना जाए, यूनिलेटरल डिसीजंस आप पे थोपते जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार किए गए। वो छोटी छोटी बच्चियां जो भी एग्जाम की तैयारी करके अपने हकों के लिए सड़क पे उतरती हैं, कितने अनप्रोफेशनल तरीके से उन्हें डील किया गया। विमेन पुलिस की डिप्लॉयमेंट नदारद थी। किस तरीके से ब्रूटलाइज किया गया, किस तरीके से फिजिकल वायलेंस उनके अगेंस्ट अनलीश किया गया। और कारण क्या है कि अंधाधुंध ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिन्हें आप ब्रैकेट करके तुगलकी फरमान की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि इस तरीके के डिक्टेट्स को आप इमीडिएटली विड्रॉ करिए। ऐसी प्रैक्टिसेस जो समाज में उथल पुथल क्रिएट कर दे, ऐसे फैसले, उन्हें लेने से पहले कुछ इफेक्टिव स्टेप्स उठा लीजिए। और क्या रीजनिंग दी आपने? सैक के डिसीजन का हवाला दे के एक 4 लाइन का ऑर्डर आप पास करते हैं। बहुत सारे लीगल इश्यूज भी इस ऑर्डर में इन्वॉल्व हैं। अगर आपको किसी ऑर्डर के साथ आना ही था तो कम से कम अपनी मंशा उस ऑर्डर में जाहिर करते। कोर्ट्स हों या अदरवाइज एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी मैं ये समझता हूं, और कोर्ट्स भी हमेशा ये कह चुके हैं कि आपका ऑर्डर एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। आपका ऑर्डर ऐसा क्यों कर रहा है उसमें लिखा होना चाहिए कि क्यों कर रहा है। ये हमारी सोच है, ये हमारी मंशा है। आपका ऑर्डर जो है वो स्वयं के लिए बोलता हुआ होना चाहिए कि भाई इस ऑर्डर में जो तय किया गया है इन कारणों से किया गया है, कोई कारण नहीं। 4 लाइन का ऑर्डर, 5 लाइन का ऑर्डर, इट हैज बीन डिसाइडेड लाइक दिस एंड दिस इज बीइंग डन। डू यू इवन रियलाइज द इंप्लीकेशंस ऑफ सच ऑर्डर्स ऑन द जनरल पब्लिक या जनरल जो हमारे यूथ है उन पे? तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय यही था, स्कोप यही था कि आज हम, जैसे पहले हमने सोशल मीडिया के माध्यम से या अदरवाइज भी हमारी टीम्स ने सड़क पे जाके इनके प्रोटेस्ट्स में पार्टिसिपेट करके सरकार को चिताया। आज हम बिल्कुल प्रखर रूप से फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पार्टी सामने आके सब इन बच्चों को आश्वासन देते हैं कि शाना बशाना हम आपके साथ हैं। किसी भी तरीके की मदद आपको एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से चाहिए होगी, वी विल स्टैंड बाय यू, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। अंकुर जी, आप एक लॉयर भी हैं, क्या आपने इस केस को लेके कोर्ट में जाने के दिया कि कोर्ट में? देखिए, इस केस को कोर्ट में ले जाके वही लोग जा सकते हैं जो इस केस से एग्रीव्ड हों डायरेक्टली। तो जो बच्चे हमारे संपर्क में हैं, तय ये हो रहा है कि इस ऑर्डर को चैलेंज कोर्ट में किया जाएगा, लेकिन वो निर्णय अभी फाइनलाइज करना है। और फाइनल निर्णय जो है कोर्ट में ले जाने का वो पिटिशनर्स का ही होता है, उन बच्चों का ही होता है जो जा सकते हैं, जो लीगली कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, कुछ अन्य केसेस पेंडिंग हैं जिन केसेस पे इम्प्लीकेशन इस ऑर्डर की आएगी, तो उसमें तो हम पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। लेकिन अगर जाने की जरूरत किसी को लगती है तो मुझे लगता है कि इट इज अ फिट केस जिसके लिए जाना चाहिए। अंकुर जी, कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनको बदलाव करने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, बीएसएफ के एस्पायरेंट हो गए, चाहे बॉर्डर बटालियन हो गए, चाहे जेकेएसएस, जो भी यूथ इस समय अपनी नौकरियों के लिए बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका वेट किया जा रहा है कि कब वो अनफिट हो जाए और वो बहाने लगाकर जो है उनको कहीं ना कहीं रास्ते से निकाला जा सके। तो अनफिट करके बाहर निकालने का पैटर्न तो बड़ा ब्लेटेंट है, बड़ा सामने है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज को लेकर रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में भी, अदरवाइज भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी ये कहता हूँ कि एक व्यापक विषय है
जहां पे आपको वाइडर सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, इनमें आज तक सीरियस रिफॉर्म कोई नहीं हुआ। मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ भारत ने शुरू किया था। उससे पहले रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ नहीं होता था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो चलते रहे, आज तक चलते आ रहे हैं। 2021 है, 2022 है, रिफॉर्म्स चलते जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की मात्र शुरुआत की थी 72वीं 73वीं संशोधन करके, और उसे वहीं पर रोक दिया गया। हमारा ये पुरजोर तरीके से मानना है कि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इन जनरल हो, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक तरीके से होलिस्टिक रेडिकल रिफॉर्म्स जब तक नहीं किए जाएंगे, इस तरीके की समस्याएं आती रहेंगी।